नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनलर्निंग पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल CHSL 2023 के पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म काफ़ी इंतजार के बाद आउट हो गए हैं। नवंबर में इसका एग्ज़ाम हुआ था, फिर कुछ दिक्कतें हुई, दोबारा एग्ज़ाम हुआ कुछ बच्चों का और अब इसका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आया है। तो अब सबसे बड़ी जो परेशानी बच्चों को हो रही है कि हम पोस्ट प्रेफरेंस कैसे फिल करें, क्योंकि आपके पास ज़्यादा स्टेट्स की वैकेंसीज़ नहीं है। तो पोस्ट प्रेफरेंस भरने में काफ़ी बच्चों को दिक्कत हो रही है और आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर रहे हैं, तो उन्हें तो पता ही नहीं है कि क्या करना है। मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको सारी स्टेट वाइज वैकेंसीज जो RTI रिप्लाई के थ्रू हमें पता चली थी वो मैंने आपको दिखाई थी। तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखना अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को डिसाइड करने से पहले, क्योंकि वहाँ पे आपको स्टेट्स का अंदाज़ा हो जाएगा कि कुछ ज़्यादा नहीं, 14-15 डिपार्टमेंट की वहाँ पर मैंने RTI दिखाई थी आपको। तो उन उन डिपार्टमेंट में कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसीज है वो आइडिया हो जाएगा। वहाँ से आप थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये आप देखोगे यहाँ पर ये सारे के सारे RTI रिप्लाई जो थे ना मैंने लगाए थे, ये काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट के, ठीक है, इस तरह से। तो आप पिछली वाली वीडियो देखोगे तो ये सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड का हो गया, ये आपका एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट का RTI रिप्लाई हो गया, स्टेट वाइज वैकेंसीज मिल जाएगी, कम मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हो गई, ठीक है, MSME हो गया, फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो गया। ये सारी की सारी RTI जो आपको है पिछली वीडियो में मैंने दिखाई थी, इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बोला था कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी पोस्ट प्रेफरेंस में तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आए इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो ये वीडियो मुझे बनानी थी पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर, ताकि इस वीडियो से आप सब बच्चों की हेल्प हो सके। और ये जितने भी RTI रिप्लाई मैंने आपको दिखाए हैं सारे के सारे मैं आपको रात तक अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस लिंक को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारी की सारी वहाँ पे RTI रिप्लाई मिल जाए और इस वीडियो के एनालिसिस के बाद आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे फिल करनी है, ठीक है। पर इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और हर उस बच्चे के साथ शेयर करना है जो भी बच्चा CHSL की पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने वाला है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपसे पैसे ले रहे हैं इस चीज़ के कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिल करवाएंगे, हमारे पास स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं, और उनके पास ज़्यादा नहीं है। जो मैंने आपको दिखाई है इससे ज़्यादा स्टेट वाइज वैकेंसीज किसी के पास नहीं है। तो आप किसी को पैसे ना दें, इस वीडियो को देखकर आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिल करनी है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको दिक्कत ना आए। स्टिल आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से फिल हो सके, ठीक है। और मैं उन्हीं सभी दोस्तों से मैं बोलना चाहूँगा जिन भी लोगों का जो है कहीं ना कहीं पर हो चुका है ऑलरेडी, किसी ना किसी पोस्ट पर सिलेक्शन हो चुका है CGL 2023 से या EPFO से, इससे बेटर पोस्ट पे, तो वो सब पोस्ट प्रेफरेंस को स्किप कर दें, क्योंकि वैसे ही SSC ने जो है इसकी पोस्ट को काफ़ी घटा दिया है, 500 550 वैकेंसीज को कम कर दिया है। कुल 1100-1200 वैकेंसीज हैं, उसके अंदर भी अगर एक सीट भी खराब होती है तो बच्चों का बहुत बड़ा लॉस होगा। तो जिन भी भाइयों का हो चुका है, जिन भी भाइयों का बहनों का हो चुका है कहीं पर भी इससे अच्छी पोस्ट पर, वो इस जॉब को ज्वाइन नहीं करेंगे, वो प्लीज़ पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल ना करें सिर्फ ये देखने के लिए कि हाँ हमने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। वो आप वैसे भी देख सकते हो, कट ऑफ से ज़्यादा आपके नंबर होंगे तो आप समझ जाना कि आपने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया जब फाइनल कट ऑफ आएगी। लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल मत करना प्लीज़, ठीक है। और जिन भी भाइयों का कहीं पर नहीं हो रखा है वो जरूर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल करें। ये ना सोचे कि हमारे मार्क्स कम बन रहे हैं, वैकेंसीज कम हो गई हैं, रिड्यूस होने से जो है कट ऑफ बढ़ जाएगी, इस वजह से वो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरेंगे, ऐसा मत सोचना, ठीक है। चाहे आपके कितने भी मार्क्स बन रहे हो, 270 बन रहे हो, 260 बन रहे हो, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को जरूर फिल करना। और कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर में हम फेल हो गए हैं, कंप्यूटर में हमारे क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं बन रहे हैं, हम पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म नहीं फिल कर रहे हैं। नहीं, ये गलती भी नहीं करनी है। कंप्यूटर में चाहे आप फेल हो रहे हो या पास हो रहे हो, आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जरूर फिल करना है, क्योंकि किसी को नहीं पता अभी कि कंप्यूटर के अंदर क्या पता नॉर्मलाइजेशन हो जाए। और अगर किसी वजह से, बहुत कम चांस है, लेकिन अगर किसी वजह से नॉर्मलाइजेशन हुआ तो आप बाद में पछताओगे। तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जिन भी बच्चों ने टीयर 2 का पेपर दिया है सबको फिल करना है, बस उन बच्चों को छोड़ के जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है और वो इस जॉब को नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये देखो, 1762 वैकेंसीज आई थी पहले, और अब जो फाइनल वैकेंसीज आई हैं कल, इसके अंदर 511 के आसपास, मतलब 500 से 550 के आसपास वैकेंसीज को रिड्यूस कर दिया गया है और 1211 आपकी फाइनल वैकेंसीज हैं। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज को कम कर दिया गया है यहाँ पे।
और अभी ये और कम हो सकती हैं। ये मत मान के चलना कि ये फाइनल वैकेंसीज हैं, फाइनल रिजल्ट देते देते ये और वैकेंसीज कम कर सकते हैं। और इनका हर बार का ये ड्रामा हो चुका है। पिछली बार भी CHSL 2022 का मुझको याद है 4400 या 4300 वैकेंसीज थी, लेकिन जब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म इन्होंने फिल करवाया तो 1200 वैकेंसीज घटा दी थी और सिर्फ 3200 वैकेंसीज वहाँ पर रह गई थी। इसी तरह से CGL और बाकी सब एग्जाम्स में इनका यही रहता है कि जब फाइनल वैकेंसीज ये देते हैं तो उस टाइम वैकेंसीज को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, चलो देखो कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज कम हुई है। शिपिंग की जितनी भी वैकेंसीज थी, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट वेज जो होता है, इसके अंदर सारी वैकेंसीज हटा दी गई हैं। IHQ नेवी के अंदर 414 वैकेंसीज बिल्कुल हटा दी गई हैं। स्किल डेवलपमेंट में 9 वैकेंसीज थी, बिल्कुल हटा दी गई हैं। DGHS में 28 वैकेंसीज थी, इनको 10 घटा के 18 कर दिया गया है। और कुछ मिनिस्ट्रीज के अंदर बढ़ी भी हैं, जैसे एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पे 44 वैकेंसीज थी, अब 54 वैकेंसीज हो गई है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखना, ध्यान से एक एक चीज़ को समझना, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लोगे तो आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो आप फिल करोगे वो काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आप समझ पाओगे क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अब देखो, स्टेट वाइज वैकेंसीज की वीडियो अपलोड हो चुकी है और जो RTI के जितने भी रिप्लाई हैं वो रात तक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दूंगा। अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में से लिंक है उसका, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लें। ठीक है, सबसे पहले चीज़ हमें समझनी पड़ेगी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो है कैसे काम करता है। देखो क्या होता है, कई बार बच्चों को ये लगता है कि हमारे मार्क्स कम है तो हमें कोई अच्छी पोस्ट तो मिलेगी नहीं, तो हम नीचे की पोस्ट को पहले भर देते हैं, जिन पोस्ट को बच्चे कम प्रेफरेंस देते हैं। तो कुछ बच्चे इस तरह से सोचते हैं, और कुछ नहीं, बहुत बच्चे, जो भी आप में से पहली बार फॉर्म फिल कराना उसके माइंड में चीज़ रहेगी कि हमें अच्छी पोस्ट तो मिलेगी नहीं इतने मार्क्स पे। अगर हमारे 270 280 बन रहे हैं तो जो नीचे की पोस्ट है जिनको कम प्रेफरेंस देती हैं लोग, हम वो फॉर्म पहले फिल कर दें। ये गलती मत करना। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के अंदर देखो क्या होता है, इस चीज़ को मैं समझा दूँ कैसे काम करता है ये। मान लो तो एक अच्छी पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से सबसे अच्छी पोस्ट, उससे कम, उससे कम। आपने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल करी, आप सोच रहे हो कि आपके 270 नंबर है, आपके बहुत कम नंबर है, तो आपको कोई अच्छी पोस्ट तो मिलेगी नहीं। आप जो नीचे की पोस्ट होंगी ना, कोई नीचे की पोस्ट, इनको उठा करके पहले डाल दोगे पहले। अब इससे नुकसान क्या होगा, देखो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में क्या होता है, मान लो आपने सबसे अच्छी पोस्ट फिल करी, SSC देखेगा कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जितने इस पोस्ट के लिए मार्क्स चाहिए उतने मार्क्स आपके हैं। अगर नहीं होंगे तो वो अगली पोस्ट पे आपको कंसिडर करेगा, अगली पोस्ट पे देखेगा जितने उसकी एलिजिबिलिटी है या जितने उसके अंदर मार्क्स चाहिए कट ऑफ के लिए उतने मार्क्स आपके हैं, नहीं होगा वो आगे भेज देगा। लेकिन अगर आपने मान लो पीछे की पोस्ट को पहले भर दिया आगे, तो आपको नहीं पता आपको कौन सी पोस्ट मिल सकती थी। मान लो आपको तीसरे नंबर की पोस्ट मिल सकती थी, ठीक है, इनको नंबर दे दो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसको मान लो 10। आपने 10वें नंबर की पोस्ट को पहले भर दिया, आपको नहीं पता कि कट ऑफ कितनी जानी है। मान लो कट ऑफ आप जितने नंबर आपके हैं उतनी कट ऑफ गई है तीसरी वाली पोस्ट की, तो आपको थर्ड नंबर की पोस्ट मिल सकती थी। लेकिन हुआ क्या, आपने 10वें नंबर की पोस्ट को पहले भर दिया, तो आपको ये वाली पोस्ट मिल जाएगी 10वें नंबर की, तो लॉस हो गया ना। इसी तरह से ध्यान रखो कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के अंदर कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमारे नंबर कम है तो हम बाद की पोस्ट को पहले भर दें। हमेशा आपको अच्छी पोस्ट को ऊपर ही भरना है। अगर वो पोस्ट आपको मिल रही होगी तो ठीक है, और अगर नहीं मिल रही होगी तो उसके नीचे वाली पोस्ट के लिए आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको पहले अच्छी पोस्ट को ही भरना है। अगर आप आपको होम टाउन की कोई चिंता नहीं है तो आप अच्छी मिनिस्ट्रीज को भरें। अगर आपको होम टाउन की चिंता है, आपको होम टाउन के अंदर जाना है, तो आप ढूंढें कि आपके होम टाउन में कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज है। अगर वहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसीज है तो उनको ऊपर रखें। समझ आया? अभी सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, आपको अच्छे से सारा मामला समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो, पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने के लिए 3 तरह के लोग होते हैं। मेरे पास ही बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं, तो मैंने 3 तरह के जो है कैटेगरीज की बनाई है। एक होते हैं वो जो चाहते हैं कि कोई भी उनको मिनिस्ट्री मिल जाए, अच्छी मिनिस्ट्री, लोकेशन की उनको कोई परवाह नहीं है, लोकेशन वो कहीं पर भी चले जाएंगे, नॉर्थ से साउथ में आ जाएंगे, साउथ से नॉर्थ में चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको मिनिस्ट्री अच्छी मिल जाए। एक उस तरह के लोग होते हैं। इनके लिए पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना थोड़ा सा आसान होता है, थोड़ा सा क्या मतलब काफ़ी आसान होता है बाकी दोनों के कंपेरिजन में, क्योंकि इनको सिर्फ अच्छी मिनिस्ट्री ढूंढनी है और उनको ऊपर डालना है, डालते चले जाना है, पोस्ट प्रेफरेंस फिल हो जाएगा। दूसरा केस आता है नॉर्थ में जो बच्चे पोस्टिंग लेना चाहते हैं। 70-80% बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉर्थ में पोस्टिंग लेना चाहते हैं या फिर दिल्ली में लेना चाहते हैं, उनको मिनिस्ट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, मिनिस्ट्री उनकी कोई भी चलेगी। ठीक है, तो वो दूसरी तरह के बच्चे हो गए, इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा मुश्किल होता है इनके लिए पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना। और तीसरे नंबर पे आते हैं होम पोस्टिंग। यहाँ पे तो दिल्ली और नॉर्थ की बात हो गई। होम पोस्टिंग मान लो आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में चाहते हैं कि गुजरात में मिल जाए, मुंबई में मिल जाए, तो CHSL के अंदर ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, होम पोस्टिंग मिलना, मिनिस्ट्री कोई भी चलेगी,
लेकिन होम पोस्टिंग मिल जाए ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप चाहें राजस्थान में मिल जाए, गुजरात में मिल जाए, मुंबई में मिल जाए, बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्टेट वाइज वैकेंसीज जो है CHSL के अंदर काफ़ी कम होती हैं, थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज आपको दिखेंगी। तो यहाँ पे बहुत रिस्क वाला मामला आ जाता है। यहाँ पर अगर आपको अच्छी मिनिस्ट्री मिलने के में से अच्छी मिनिस्ट्री मिलने के चांस अगर 80% हो, तो यहाँ पर 40% और यहाँ पर 10% ही है जो आप चाहते हो वो मिलना चाहे तो। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, तीनों चीज़ों को कंसिडर करते हुए। और ध्यान रखना कि हमारा जो मेन है, पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म फिल कर रहे हैं हम, CHSL की पोस्ट है, तो हर आप में से सबका सपना होगा CGL क्रैक करने का। CHSL बस आपने एक बैकअप के लिए एग्जाम की तैयारी करी, एग्जाम दिया ताकि आपके पास सरकारी नौकरी हो, आप फाइनेंशियली अपने ऊपर ही डिपेंड हो सके। ठीक है, किसी और के ऊपर डिपेंड ना हो। तो CHSL तो आपका फाइनल टारगेट नहीं है, CGL ही है, तो आप उसके लिए जरूर प्रिपेयर करोगे। ठीक है, लगभग सारे ही बच्चे आप जो CHSL की आप जॉब करेंगे उसके साथ साथ CGL की प्रिपरेशन भी जरूर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, हमें कुछ इस तरह से भी चीज़ों को ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपके पास वर्कलोड कम हो, आपको पढ़ने का टाइम मिल सके। वैसे तो CHSL की जो LDC की पोस्ट है, JSA की, इसके अंदर मोस्टली 90% डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको 5 दिन वर्किंग मिलेगा। ठीक है, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है, फिक्स टाइमिंग होती है ज़्यादातर डिपार्टमेंट में, तो आपको पढ़ने का टाइम मिल जाएगा अगर आप थोड़े से भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको कहूँगा कि IB और CBI इसके अंदर बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है आपके पास, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आगे की तैयारी करने के लिए। तो आप IB और CBI को जो है कोशिश करना कि नीचे जाके भरे, नीचे की पोस्ट प्रेफरेंस में भरे। ये मत सोचना कि IB एक अच्छा डिपार्टमेंट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CBI एक अच्छा डिपार्टमेंट है और एक अलग यहाँ पे रेपुटेशन होगी आपकी, अलग रुतबा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, तो इसको मैं कहूँगा कि अगर आप आगे तैयारी करना चाह रहे हैं तो IB और CBI को जो है अवॉइड करें, नीचे जाके भरें। पोस्ट प्रेफरेंस सबकी भरनी है, जितनी पोस्ट है सारी पोस्ट भरनी है, आपको ये नहीं कि 10 भर दी 15 भर दी, बस पूरी पोस्ट भरनी है। ठीक है, चलो पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मिनिस्ट्री अच्छी हो, लोकेशन कोई भी चलेगी। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, ध्यान से सुन लो और वीडियो को ठीक से देख लेना, तभी आपका फायदा होगा। वीडियो लंबी जाएगी क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे मिनिस्ट्री अच्छी चाहिए, लोकेशन कोई भी हो। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, मिनिस्ट्री अगर अच्छी चाहिए आपको, तो आपको बस अच्छी मिनिस्ट्रीज ढूंढनी है इसके अंदर। तो अगर हम अच्छी मिनिस्ट्रीज की बात करें तो आप किस किस को ले सकते हो? देखो, अच्छी मिनिस्ट्रीज के अंदर, हाँ देखो, सबसे पहले आप ले सकते हो किसको, ये कोड देख लेना आप इनके, मैंने सिर्फ नाम बता रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सबकी पहली प्रेफरेंस ये रहती है। अब इसके अंदर दो आते हैं, एक पासपोर्ट और एक कैडर, तो आपको कैडर वाली फिल करनी है। ठीक है, पहले फर्स्ट नंबर पे दिल्ली पोस्टिंग रहती है इसकी फिक्स, कैडर वाली आपको वहीं पे मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके बाद आप ECI चुन सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बाद आप CGA चुन सकते हैं, CGA। इसके बाद आप जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, पासपोर्ट वाला, ये वाला डिपार्टमेंट चुन सकते हैं। ये सारी अच्छी मिनिस्ट्रीज है, अच्छी। ठीक है, तो इसमें आप सीधा इनके हिसाब से इनके कोड को देख के भर सकते हैं, थोड़ा बहुत इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैंने बोला ना, इन वाले लोगों के लिए थोड़ा सा इजी है चीज़ों को जो है पोस्ट प्रेफरेंस को फिल करना। इसके बाद अगर हम बात करें तो CGHS, ये सारे मैंने सुबह से काफ़ी मैंने इनके ऊपर पढ़ी है चीज़ें, रिसर्च की है, तब जाके मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। रिसर्च तो क्या क्या मतलब, सारी चीज़ें एनालाइज की हैं अच्छे से। CGHS हो गया। इसके बाद आ गई आपकी हाउसिंग CPWD वाली, जिसमें 200 से ऊपर वैकेंसीज है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। ठीक है, इसके अलावा आप सारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जितनी भी पोस्ट है, मतलब कई सारी डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं, उन सबको फिल कर सकते हैं। उसके अलावा आप RGI, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये फिल कर सकते हैं, अच्छा डिपार्टमेंट है। इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ये सारे के सारे फिल कर सकते हैं। स्टार्टिंग की प्रेफरेंस आप अपनी टॉप 10 के अंदर इनको रख सकते हैं। बाकी जितनी भी पोस्ट बची उन सबको भरना है, ये नहीं है कि आपको छोड़ देना है। मैंने आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म दिखाया नहीं है अभी, देखो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपका इस तरह से आएगा कुछ देखो, ये आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है, ये पोस्ट कोड दिए होंगे आपको, ये कौन कौन से, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म L35, तो आपको यहाँ पे फिल करना है। मान लो आप मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को ही पहली प्रेफरेंस रखना चाहते हैं तो L35 रखेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको सारी पोस्ट फिल करनी है, सारी। अगर आप DEO के लिए एलिजिबल नहीं है तो DEO वाली छोड़ देना, 2 या 3 है, 3। ठीक है, बाकी 41 की 41 आपको भरनी है। शुरू में 10-15 मैं आपको बताऊंगा तीनों कैटेगरीज में, बाकी आप उसके बाद रैंडमली थोड़ा सा भर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म इस तरह का होगा आपका। देखो मैंने यहाँ पे ओपन भी किया था इसको, हाँ इस तरह का फॉर्म आपका आएगा। ये आप जब जाओगे लॉगिन करोगे, इस तरह से सबका कोड लिखा होगा और आपको इस कोड को यहाँ पे डालना है लाइन वाइज। मान लो यहाँ पे मेरे को डालना है D44 डालना है, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा D
और 444, ठीक है, इस तरह से। फिर मैं दूसरी प्रेफरेंस डालूंगा, तीसरी, चौथी, इस तरह से मैं अपनी सारी प्रेफरेंस डाल के उसको फिर सबमिट कर दूंगा। तो आप इसको फॉर्म को फिल करना और आराम से टाइम लेके फिल करो, ऐसा नहीं है, जल्दी नहीं है, कोई सर्वर डाउन नहीं जाएगा इसका। अगर सर्वर डाउन होता है किसी वजह से तो इसका एसएससी टाइम बढ़ाएगा, क्योंकि पहले भी ऐसे हुआ था। लेकिन इसके अंदर आपको पूरा टाइम देगा कि आप आराम से सोच समझ के इसको फिल करो, ठीक है। चलो, तो ये हो गई अगर आप अच्छी मिनिस्ट्री चाहते हैं और चाहते हैं लोकेशन कोई भी चलेगी। क्लियर। अब बात करते हैं दूसरा केस कि अगर आपको नॉर्थ चाहिए या फिर दिल्ली चाहिए, मिनिस्ट्री कोई भी चलेगी, मिनिस्ट्री कोई भी चल जाए, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो कि आपको दिल्ली मिल जाए या फिर नॉर्थ में कोई कोई डिपार्टमेंट मिल जाए। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, देखो कुछ पोस्ट बताता हूँ। देखो, इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो अगर आप डीईओ के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एलिजिबल हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो उसको ऊपर रखना है आपको, ठीक है। जो दिल्ली नहीं भी चाह रहे हैं, नॉर्थ भी नहीं चाह रहे हैं, 2400 ग्रेड पे होती है, इसके अंदर आपकी सैलरी ज़्यादा बन सकती है, तो आप इसको पहली प्रेफरेंस रख सकते हो। और अगर दिल्ली ही चाहिए तो डीईओ में एक आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो हेडक्वार्टर है उसके अंदर डीईओ की निकली है, उसको पहली प्रेफरेंस रखोगे। और जो इसके लिए एलिजिबल नहीं है वो अपना एलडीसी के लिए जो एलिजिबल है वो उसके बाद रखेंगे दूसरे नंबर पे एमईए। मैंने बताया ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसका कोड है L32, ठीक है। कैडर वाली, पासपोर्ट वाली नहीं, पासपोर्ट वाले का आपका रैंडम लोकेशन, रैंडम उसका एलोकेशन होता है और आपको इंडिया में कहीं भी भेज सकते हैं। तो आपको भरनी है एमईए कैडर वाली, ठीक है। इसके अंदर आपको दिल्ली ही मिलेगी, पहली प्रेफरेंस आपको ये रखनी है। इसके अंदर कितनी वैकेंसीज हैं आपकी, 11 वैकेंसीज हैं, 7 अनरिजर्व्ड की है, 1 एससी की है, 2 ओबीसी की है, 1 ईडब्ल्यूएस की है, ठीक है। दूसरे नंबर पे रखनी है आपको एएफएचक्यू। पहले बिल्कुल वो पोस्ट रखेंगे हम जिसके अंदर हम 100% कन्फर्म है कि दिल्ली ही मिलना है, ठीक है। और एएफएचक्यू में और एमई ये दोनों के अंदर दिल्ली ही मिलेगा। और एएफएचक्यू बहुत अच्छा डिपार्टमेंट मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा बस यहाँ पर यह है कि आपकी जो आपको लेटर मिलेगा, ऑफर उसका अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, तो ज्वाइनिंग लेटर वो थोड़ा सा लेट हो सकता है, क्योंकि 2022 का जो CHSL का रिजल्ट आया था उसमें एक दोस्त है, उसका अगस्त से लेके अभी तक नहीं आया है उसका लेटर, तो अभी तक उसने ज्वाइन नहीं किया है, 6-7 महीने हो गए हैं। कुछ बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया लेकिन कुछ का नहीं हुआ है। तो एएफएचक्यू इसके अंदर आपको 100%, इसके सारे ऑफिस दिल्ली में आपको वही मिलेगा, दिल्ली के अंदर। L31 इसका पोस्ट कोड है। इसके अंदर कितनी वैकेंसीज है, 64 वैकेंसीज है। अब आपको एक चीज़ और बता दूं, आपने एक वो देखा होगा, अगर आप CHSL के ग्रुप वगैरह से जुड़े हुए टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे एक गोल्डन बुक करके कुछ चल रहा है किसी का, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो गोल्डन बुक करके, ठीक है, इस तरह से कोई चल रहा है। ये एसएससी प्रीवियस ईयर करके कोई चैनल है, इसने लिख रखा है कि कोस्ट गार्ड की जो है, कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर की सारी जॉब जो है दिल्ली के अंदर होती है, लेकिन ये गलत है। ऐसे ही किसी पे आपको विश्वास नहीं करना है, बता रहा हूँ, अपनी तरफ से खुद रिसर्च करनी है। इसने क्या बोल दिया, कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर की जो सारी की सारी इसकी जो पोस्टिंग होती है वो दिल्ली के अंदर होती है, और बच्चे फिल कर देंगे इसको ऊपर, और उनको ना मिला दिल्ली। क्यों? क्योंकि मैं आपको इसकी वैकेंसी दिखा देता हूँ। देखो, इसका जो RTI रिप्लाई है वो हमारे पास, इसकी 2 ही वैकेंसीज है दिल्ली के अंदर, बाकी सारी की सारी वैकेंसीज इसकी दूसरी स्टेट्स में। देखो अभी दिखाता हूँ, कोस्ट गार्ड इंडियन कोस्ट गार्ड, देखो, ठीक है। 2 वैकेंसीज मुंबई में है, एक चेन्नई में है, एक अंडमान और निकोबार में है, ठीक है। आप सोच के भरोगे कि दिल्ली मिलेगा हमको, ऊपर इसको प्रेफरेंस दे दोगे और आपको मिल जाएगा क्या, अंडमान निकोबार एंड पोर्ट ब्लेयर, बस हो गई नैया पार, ठीक है। दिल्ली के अंदर सिर्फ 2 वैकेंसीज है। तो अपनी रिसर्च जरूर करनी है, चाहे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, चाहे कोई और आपको कुछ बता रहा है, अपनी तरफ से सारी रिसर्च जरूर करनी है आपको मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा सारे RTI रिप्लाईज के, तो अपनी तरफ से भी एनालाइज करना कि मेरे को क्या भरना है। ऐसे ही अंधाधुंध किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है आपको, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम किस पे, कहाँ थे हम, ये हो गई हमारे पास दूसरा, AFHQ हो गई। उसके बाद आपको फिल करनी है क्या, NIA। इसके अंदर भी जो मैंने सुना है, जो मैंने पता किया है कि इसके अंदर भी दिल्ली के अंदर ही पोस्टिंग होती है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा रिस्क लग रहा है, तो आप इसको थोड़ा नीचे रख लेना। इससे पहले आप क्या करो, इससे पहले आप रख लो ECI को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका पोस्ट कोड है आपका कितना, L15। इसकी भी दिल्ली के अंदर पोस्टिंग होगी। इसके बाद आता है आपका CPWD। इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसीज हैं। CPWD के अंदर दिखाता हूँ मैं आपको, ये भी देखो, CPWD के अंदर मैंने ही खुद RTI लगाया था यहाँ पे। तो CPWD में देखो कितनी, 210 वैकेंसीज हैं, 210 वैकेंसीज।
और चंडीगढ़ में है तो आपको नॉर्थ मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। दिल्ली नहीं मिलेगा कि इसके अंदर, पर यह है कि आपको नॉर्थ मिल जाएगा। चंडीगढ़ दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, 200-250 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आप इसको फिल करना, 210 वैकेंसी बहुत अच्छा नंबर है, और अगर आपकी रैंक नंबर अच्छे बन रहे हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको नॉर्थ की प्रेफरेंस में लेके चलना है, या दिल्ली की प्रेफरेंस में भी आप इसको लेके चल सकते हैं। ठीक है, चलो CPWD हो गया। CPWD का कोड है आपका L26। फिर आता है आपका CGCA। इसकी भी जो है पोस्टिंग दिल्ली में ही सुनी है मैंने, तो चाहे तो आप इसको ऊपर रख सकते हैं CPWD से, अगर आपको दिल्ली ही चाहिए। और उसके बाद मैंने एक और जो बताया था अभी, NIA ये रखनी है आपको, NIA 6 ये बता दी मैंने। ठीक है, तो इस हिसाब से आप दिल्ली का भर सकते हैं। अगर मैं आपको अपने हिसाब से बताऊं कि अगर मैं पोस्ट प्रेफरेंस फिल करता तो मैं क्या करता, मैं कैसे फिल करता, मैं पहले इन्हीं सारी पोस्ट को फिल करता, क्योंकि मैं भी दिल्ली का ही रहने वाला हूं और दिल्ली के अकॉर्डिंग पोस्ट को प्रेफरेंस को फिल करता मैं, पहले यही सारी पोस्ट फिल करता मैं। ठीक है, उसके बाद में एक चीज़ देखता कि मुझे मिनिस्ट्री अच्छी चाहिए या मैं थोड़ा सा रिस्क लेकर दिल्ली के लिए ही रिस्क ले सकता हूँ कि मेरे को दिल्ली मिल जाए। दो तरह के बच्चे होंगे, एक जो सोचेंगे कि चलो ये तो भर दी मैंने दिल्ली के लिए, अब इसके बाद वो सोचेंगे कि क्या करें हम। इसके बाद वो सोचेंगे, दो केस बनते हैं, एक बच्चे की चलो यहाँ तक मैंने भर दी दिल्ली के लिए, अब मैं बेकार मिनिस्ट्री लेने से अच्छा है कि मैं इस चीज़ की कोशिश करूँ कि मेरे को अच्छी मिनिस्ट्री मिल जाए। मैंने दिल्ली के लिए पूरी कोशिश कर ली, अब मेरे को अच्छी मिनिस्ट्री मिल जाए। ठीक है, और दूसरे बच्चे होंगे, नहीं मैं अभी भी दिल्ली के लिए रिस्क लूंगा, जहां पर एक एक दो दो वैकेंसीज हैं दिल्ली की, मैं उनको पोस्ट प्रेफरेंस में फिल करूंगा। तो दो तरह के बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे, एक जो अच्छी मिनिस्ट्री के लिए जाएंगे इसके बाद, और एक जो दिल्ली के लिए और रिस्क लेना चाहेंगे कि चाहे दो दो तीन तीन वैकेंसीज भी हैं तो भी मैं दिल्ली के लिए ही रिस्क लूंगा। ठीक है, तो जो दिल्ली के लिए रिस्क लेना चाहते हैं वो इसके बाद भर सकते हैं कौन सी, CGH कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर। इसके अंदर टोटल 6 वैकेंसीज हैं और 6 में से 2 वैकेंसीज दिल्ली में है, तो आपके चांसेस हैं दिल्ली मिल जाएगा। उसके अलावा उसके बाद भर सकते हैं आप CGCA में 69 के आसपास वैकेंसीज हैं, लेकिन नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो कई सारे 10-15 वैकेंसीज आपकी नॉर्थ में, तो नॉर्थ मिलने के चांसेस हैं। तो आप CGH भर सकते हो, उसके बाद CGCA भर सकते हो। ठीक है, और आप खुद देखना जितने भी मैंने यहाँ पे RTI दूंगा मैं आपको, उनमें दिल्ली में कहाँ कहाँ पर पोस्ट है उनको यहाँ पर भरते जाना, फिर जो लास्ट में बच जाएंगे उनको रैंडमली भर देना जो भी आपको अच्छी लगे। ठीक है, और जो चाहते हैं इनको फिल करने के बाद उनको अच्छी मिनिस्ट्री मिल जाए, तो वो क्या करना है, उसके बाद फिल करना MEA पासपोर्ट वाली। ठीक है, MEA जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, सबकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है, तो आप इसको प्रेफरेंस देना अगर आप दिल्ली की भर चुके हो और आप चाहते हो कि कोई भी मिल जाए। ठीक है, अगर ये नहीं मिली हमें तो अच्छी मिनिस्ट्री मिल जाए, तो आप MEA भर सकते हो। उसके बाद आप रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया भर सकते हो, RGI L40 कोड है इसका। CGA भर सकते हो आप, L06 कोड है इसका। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT भर सकते हो आप, L21 कोड है इसका। CGHS भर सकते हो आप, L24 कोड है इसका। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भर सकते हो आप, L20 कोड है इसका। ठीक है, इसके बाद फिर आप खुद देख लेना जो आपको मिनिस्ट्री अच्छी लगे उसको फिल कर देना। मैंने आपको 10-10, 15-15 जो है बता दिए। आते हैं तीसरे पॉइंट पे, ये तो हो गया। ठीक है, मैं किस हिसाब से भरता अपनी पोस्ट प्रेफरेंस। इसके बाद आता है कि होम पोस्टिंग मिल जाए आपको, मतलब आप जिस स्टेट में रह रहे हो उस स्टेट में आपको पोस्टिंग मिल जाए, मिनिस्ट्री कोई भी चलेगी। तो देखो ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो क्या है, ज़्यादातर मिनिस्ट्रीज यहाँ पर है, तो हमें पता रहता है कि इस वाली मिनिस्ट्री की जॉब यहीं पर होनी है, इस वाली मिनिस्ट्री की जॉब दिल्ली में होनी है। लेकिन हर स्टेट का ऐसा नहीं है, हर स्टेट की हमें बहुत कम वैकेंसीज पता है, तो हम हर स्टेट में एक रिस्क ले सकते हैं बस, कि जहाँ जहाँ पर हमें वैकेंसीज दिख रही हैं उस स्टेट की, उनको ऊपर भर दो। एक रिस्क वाली, मतलब एक ये है कि चांस है, लेकिन उससे ज़्यादा चांस ये है कि आपको कहीं और ही मिलेगी। पर यह थोड़ा, अगर आप कुछ और भर रहे हो उससे बेटर यह है कि आपके थोड़े से चांस बन सकते हैं बस, लेकिन बहुत कम है कि आपको होम पोस्टिंग मिल जाए। जैसे गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, कोई कोलकाता चाहता है, वेस्ट बंगाल चाहता है, वो सब। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी मैंने आपको बताई है कि कौन सी स्टेट के अंदर कितनी कितनी कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है। तो आप हल्का सा अगर चाहते हो कि थोड़े से चांस बन रहे हैं तो बन जाए वही, तो आप इस हिसाब से भर सकते हो जो मैं आपको बताऊंगा अब स्टेट वाइज। ठीक है, और आप चाहते हो नहीं हम अच्छी मिनिस्ट्री भरेंगे, मैं आपको कहूँगा कि आप मिनिस्ट्री अच्छी की तरफ जाएँ, क्योंकि बाकी स्टेट वालों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी। जरूरी नहीं है कि जो वैकेंसीज हैं आपको मिल ही जाएंगी। 6 इसके अंदर अगर 3 वैकेंसीज हैं तो 15 वैकेंसीज ऐसी भी हैं जो दूसरे स्टेट के अंदर है, तो आपको वो मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। पर आप चाहते हो कि मैं एक छोटा सा रिस्क ले सकता हूँ, मे भी मिल जाए हमको, तो आप इनको भर सकते हो। कोलकाता वाले बच्चे देखें, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में 3 वैकेंसीज हैं उनके लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट में 6 वैकेंसीज कोलकाता में है और 14 वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, CGCA में 2 वैकेंसीज है, एक कोलकाता में और एक वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये एक कोलकाता जो मैं बोल रहा हूँ पर्टिकुलर कोलकाता के अंदर वैकेंसीज है,
और वेस्ट बंगाल वाली वो पूरे वेस्ट बंगाल में कहीं भी हो सकती हैं। DGHS के अंदर 7 वैकेंसीज हैं और जल शक्ति के अंदर 3 वैकेंसीज है। तो टोटल आपकी देखोगे तो 14 और 6 23 और 2 25 तो लगभग 35-36 वैकेंसीज आपकी कोलकाता में है। तो आप इस तरह से इनको ऊपर नीचे जैसे मर्जी रख लेना, इस हिसाब से अपनी फिल कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर बात करें हम दूसरी स्टेट्स की, तो रांची की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में 12 है, NCST नेशनल कमीशन ऑफ फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब 1 है और DGHS में 1 है। तो आप अगर रांची से हो तो इनको पहले रख सकते हो, बाकी फिर आपको नीचे तो रखनी ही पड़ेंगी रैंडमली या अच्छी मिनिस्ट्री के हिसाब से, ठीक है। और अगर नॉर्थ चाहते हो तो नॉर्थ वाली भर सकते हो इनके नीचे। इसके बाद आता है गुवाहाटी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन 6, जल शक्ति 4, 10 वैकेंसीज मेरे को मिली है। बाकी आप खुद भी ढूंढ सकते हो, मैं सारे के सारे आपको वहाँ पे PDF दूंगा या फिर डायरेक्ट उनके स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, तो आप वहाँ से खुद देख सकते हो। अपने स्टेट की वैकेंसी मिलती है तो उसको ऊपर डाल देना, ठीक है। यूपी के अंदर बात करें तो MSME में 1 है, कानपुर के अंदर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट में 3 है, CGCA में 4 वैकेंसी है, 2 ईस्ट यूपी में 2 वेस्ट यूपी में, ठीक है। जल शक्ति में 2 वैकेंसीज है। मुंबई की बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर 2 वैकेंसीज है, इसकी 2 वैकेंसीज दिल्ली में भी थी, ठीक है। CGCA में 8 वैकेंसीज है, 3 महाराष्ट्र में 5 मुंबई में। DGHS में 4 + 1 5 वैकेंसीज है। MSME में 3 है, CPWD में 14 है। तो आप मुंबई के लिए इस प्रेफरेंस को रख सकते हैं, पर बहुत कम चांस है कि आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इनसे ज़्यादा वैकेंसी दूसरी स्टेट में भी अवेलेबल है, इन्हीं डिपार्टमेंट्स में, वो भी मिल सकता है आपको। पंजाब के अंदर अगर बात करें तो इसको हम नॉर्थ में कंसिडर कर सकते हैं। जो बच्चे नॉर्थ चाहते हैं वो नॉर्थ के लिए राजस्थान, पंजाब और उत्तराखंड इन सब का मिलता है, जम्मू कश्मीर तो वो भी भर सकते हैं, ठीक है। चलो, पंजाब के अंदर CGCA में 3 है, DGHS में 3 है। गुजरात में CGCA में 3 है और MP में भी CGCA में 2 वैकेंसीज है। राजस्थान में NCST में 2 है, एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट में 3 वैकेंसीज है। चेन्नई के अंदर DGHS में 4 है, CPWD में 7 वैकेंसीज है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से भर सकते हैं। पंजाब वाली दिख गई, राजस्थान वाली दिख गई, इनको आप नॉर्थ में भी कंसिडर कर सकते हैं, जो नॉर्थ वाली प्रेफरेंस दूसरे नंबर वाली बताई थी मैंने आपको, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा आप नॉर्थ वाली जो भरेंगे, सेकंड नंबर वाला जो था जिसमें आप नॉर्थ और दिल्ली को प्रेफरेंस दे रहे थे, उसमें आप MSME भी भर सकते हैं नीचे पहले, ठीक है। रैंडम भरने से पहले MSME भर सकते हैं, जिसमें सोलन में 1 है, जम्मू कश्मीर में भी 1 वैकेंसीज है, ठीक है। तो उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 27 मिनट, पर मैंने एक चीज़ आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली तो आप अच्छे से पोस्ट प्रेफरेंस को फिल कर पाएंगे। और इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कहाँ पर, आप सभी को पता है। हाँ, एक चीज़ और रह गई, कलर ब्लाइंड। जो लोग कलर ब्लाइंड है, क्योंकि कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर कलर ब्लाइंड है हम, तो उनको क्या करना है, पहले अपनी कलर ब्लाइंड में जिसमें वो एलिजिबल है उन सब पोस्ट को जो है चूज कर लेना है, यस वाली, जिनके आगे यस लिखा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ, यहाँ पे देखो यस नो जो लिखा हुआ है ना, यस वाला है जो कलर ब्लाइंड एलिजिबल है, और जो नो वाले हैं जो कलर ब्लाइंड एलिजिबल नहीं है। तो इसके अंदर आपको कैसे फिल करनी है मैं बता दूं आपको। पहले यस वाली जिसके अंदर आप एलिजिबल हो उन सारी पोस्ट को अलग लिख लेना। चाहे तो आप क्या कर सकते हो, इस PDF को उस पर गूगल पे लिखना, PDF टू एक्सेल कन्वर्टर, एक्सेल सीट में कन्वर्ट करके आप उसको एक्सेल में खोल के सारी यस वाली पोस्ट को अलग कर सकते हैं। और पहले यस वाली पोस्ट जो है उनके अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस फिल करना, और फिर बाद में नो वाली को भी फिल करना है। ये मत सोचना कि आप एलिजिबल नहीं हो तो मैं उसको अप्लाई ना करूं, आपको करनी है, लेकिन नो वाली बाद में रखनी है। जितनी भी नो वाली है जिसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं है उनको बाद में रखना है, और जिसमें अलाउ है उनको पहले रखना है। क्लियर, ठीक है। तो ये हो गई कलर ब्लाइंड की बात। इसके अलावा मैंने आपको बोला कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है अभी भी, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लूंगा। बस आपको क्या करना है, इस पे मैथ्स बाय रवि सर, इसके ऊपर इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टा आईडी है ये मेरी, इसके ऊपर आपको मैसेज कर देना है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प करूं। और जो इसकी मैंने आपको बताई PDF की जो बात करी मैंने, प्रॉब्लम हो गई कुछ, हेलो जो मैंने आपको PDF की बात करी है, तो PDF आपको मिल जाएगी अनलर्निंग पाठशाला का जो यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। अनलर्निंग पाठशाला, मेरी वीडियो रुक तो नहीं रही ना, ठीक है, चलो अनलर्निंग पाठशाला का टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको इसकी PDF और सारे RTI रिप्लाईज मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। बस अगर मैं आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हुआ है तो बस इतना कर देना कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। और जो बच्चे मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, और किसी से भी आप पूछ के देख लेना, मैं
सबको रिप्लाई करता हूँ। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सबको रिप्लाई करूँ, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूँ। ठीक है, कभी आपको दिखाऊंगा, इतने सारे मैसेज आते रहते हैं मेरे पास और मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, थोड़ा लेट हो जाता है। तो आपको भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको करना है, बस आपको इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अभी छोटा सा चैनल है, कम सब्सक्राइबर है, आप हेल्प करोगे तो हम जल्दी से ग्रो करेंगे। ठीक है, और जितना हम अच्छे से ग्रो करेंगे उतनी ज़्यादा मैं आपको और अच्छे से आपकी हेल्प कर पाऊंगा आपकी तैयारी में, आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो अभी बस एक काम करना है, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, हाँ मुझसे गलतियां भी हो सकती हैं इसके अंदर, मैंने किसी का पोस्ट कोड गलत बता दिया हो, कुछ गलत एनालाइज कर लिया हो, तो अगर आपको कोई गलती मिलती है तो नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बताना, क्योंकि इसमें टाइम लगा, मुझे काफ़ी चीज़ें देखी तो कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। तो कुछ भी बोलने से पहले कमेंट सेक्शन में पहले आप मेरे को गलती बता सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो आते हैं वो आते हैं बस कमेंट करते हैं कि ये गलत बता दिया, ये गलत बता दिया, वो ये नहीं देखते कि इसके पीछे मेहनत भी लगी है, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको अगर कोई गलती मिलती है इसके अंदर तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर मेरे को बता दें और फिर मैं कोशिश करूंगा उसको ठीक करने की। और आपको थोड़ी सी भी अगर हेल्प मिलती है इस वीडियो से तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरे को। और आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने के बाद, फाइनल रिजल्ट के बाद, अगर आपको मन चाहिए पोस्ट प्रेफरेंस मिल जाती है तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके जरूर बताएं। ठीक है, इसी तरह से जुड़े रहे चैनल के साथ, मैं अपनी तरफ से आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा, आपकी हमेशा हर तरह से हेल्प करूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।